श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम श्री राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम श्री राम राम हरे हरे। आज पुनः आपके समक्ष बैठकर भगवत चर्चा में आप लोगों को भी आमंत्रित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। आप समस्त के समस्त प्रभु प्रेमियों, श्री ठाकुर जी के कृपाकांक्षी भक्तजनों से निवेदन है कि इस सत्संग में, संध्याकालीन सत्र में आप मेरे साथ जुड़ें और कथा रस का पान करें, कथा रस को पीने का प्रयास करें, ताकि आपका जीवन भी धन्य धन्य हो जाए और आप भी संस्कारों से ओतप्रोत हो जाएं। इस घोर कली काल में बस एक ही आधार है, वो है हरि नाम का चर्चा, कृष्ण नाम का संकीर्तन और भगवत लीला चर्चा का गान। तो महाराज जी, आप लोगों के समक्ष आज पुनः कुछ न कुछ लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं और कुछ न कुछ रखने का प्रयास भी मैं करूंगा। और ये कोई मेरा प्रयास नहीं है, ये तो ठाकुर जी की महती अनुकंपा है कि मैं आपके समक्ष बैठा हूं और भगवदीय वार्ता को आपके समक्ष लेकर आपके समक्ष रखने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। लेकिन उसके पूर्व गुरु नाम का सहारा लेना अति उत्तम है। बिना गुरु कृपा का कहीं कुछ नहीं होता है। इसलिए आइए आप भी अपने
गुरुदेव को याद करें, उनके रूप को अपने मन में ध्यान करें। हो सकता है बहुत से ऐसे हैं जिन पर गुरु कृपा न हो या जिनके गुरु नहीं है, लेकिन महाराज जी सबसे बड़े गुरु तो वो ठाकुर जी हैं। बस उन्हीं को गुरु रूप में स्वीकार करो और उनके रूप को अपने ध्यान में लाते हुए, उनको ही चिंतन करते हुए, उनका ही चिंतन करते हुए कथा प्रसंग में भाग लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हिमाद्री तनयां देवीं वरदां शंकर प्रियां लंबोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्। सरस्वत्यै नमः सरस्वत्यै नमः सरस्वत्यै नमः। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबरा दरुणबिंब फलधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखोदरविंद नेत्रो कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्तपदं शिवविरञ्चिन्तं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। विष्णवे नमः। नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। भागवत जी भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। व्यासदेव महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। नारद जी भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब दासन की जय। सब लोगन की जय। समस्त के समस्त मातृशक्तियों की जय। बाल वृंदों की जय। श्रद्धेय समस्त के समस्त वृद्ध जनों की जय। मेरे तुर्कतिलपा ग्राम निवासी समस्त ग्रामीणों की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणा वरुणालय पर ब्रह्म परमात्मा
सत्य स्वरूप श्री अनंतानंत विभूषित मनमथनाथ बांके बिहारी लालजी एवं लालिमा लसित अधरामृतिक कणों के परिवर्षण से समस्त भक्त जनों को ओतप्रोत सिकता सिक्त और मुग्ध करने वाली लाडली जू प्रिया जू के श्री चरणों में इस दास का अनेकानेक प्रकार से बार बार नमन है, वंदन है, अभिनंदन है, क्योंकि उनके ही कृपा प्रसाद से आज पुनः मैं आपके समक्ष कुछ लेकर उपस्थित हुआ। महाराज जी, उनके लीला चरित्रों का गान इस दास के द्वारा कहाँ तक हो सकता है। महाराज जी, श्री ठाकुर जी की लीलाएं अद्भुत हैं, अलौकिक हैं और उनके गुणों के विषय में कहां तक कही जा सकती है। जब शेष जी उनके गुणों का बखान करते करते नहीं थकते। महाराज जी, एक नहीं अनेकानेक हजारों मुखों से जब उनके लीला चरित्र का गान वो करते हैं, फिर भी महाराज जी उनसे बहुत कुछ छूट ही जाता है। वो स्वयं मुग्ध होते हैं, लेकिन उनका चित्त मन मुग्ध नहीं होता है, क्योंकि परम भक्त हैं। वो भी ठाकुर जी के परम भक्त हैं। तभी तो महाराज जी उन्हीं को आसन बनाकर संवरिया सरकार उन्हीं के ऊपर सदैव अभिराजित रहते हैं, विराजित रहते हैं। क्या बात है। और तो और वीणा का तार झंकृत करने वाले देवर्षि नारद सदैव नारायण 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 का गान करते रहते हैं। और महाराज जी गान करते करते वो भी नहीं अघाते हैं। उनको भी लगता है या सदैव जब तक ये सृष्टि रहे तब तक मैं श्री प्रभु जी का के नामों का गान करता रहूं। बस यही तो करते हैं। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। हालांकि हमारे नारद भगवान देवर्षि नारद अपने वीणा के तारों को झंकृत करते हैं। महाराज जी, आज जितने बार वो अपने वीणा के तारों को झंकृत करते हैं महाराज जी, बस ठाकुर जी के भक्तों का हृदय भी हृदय में जो स्पंदन हो रहा है उसमें भी झंकार उत्पन्न होता है, हृदय भी झंकृत हो जाता है। इस क्या बात है। नारायण नाम सुनते ही, नारायण का नाम सुनते ही क्या बात है। तभी तो भक्तों के लिए किसी के द्वारा नारायण कवच दिया गया, नारायण कवच दिया गया।
क्या बात है। नारायण कवच यदि किसी को दिया गया तो किसी और को नहीं। महाराज जी, नारायण कवच तो इंद्र को दिया गया। इनके द्वारा, विश्वरूप के द्वारा, विश्वरूप जी के द्वारा नारायण कवच प्रदान किया गया। और वो कवच है महाराज जी, वो कवच है, वो कवच है जिसे यदि कोई धारण कर ले, यदि धारण कर ले तो महाराज यही तो वैष्णवी विद्या है, यही वैष्णवी विद्या है। और वैष्णवों का ये अनमोल, ये रत्न है महाराज जी, नारायण कवच। हरे विदधान ममर सर्व रक्षाम। क्या बात है। मैं वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना बतला दिया कि नारायण कवच को आप निश्चित रूप से धारण करें। जहां मिल जाए, जहां श्रवण करने को मिले नारायण कवच, तो बस ये हो गया नारायण 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 नारायण, बस। और नारद जी ही तो करते हैं। बीना के तारों को झंकृत करते हुए जब आकाश मार्ग से गुजरते हैं, चूंकि उनके लिए कहीं भी असहज नहीं है महाराज जी, जहां चाहे वहां जाए। मन की गति से सर्वत्र भ्रमण करने वाले नारद जी हैं, देवर्षि नारद। कोई लोक ऐसा नहीं है, कोई जगह ऐसा नहीं है, चाहे वो आसुरी शक्तियों से ओतप्रोत हो या फिर असुर महाराज जी असुराधिपति हो, सामान्य से सामान्य असुर हो, या कोई महाराज जी देवता लोग हों, या और भी ऐसे ऐसे प्रबुद्ध बुद्ध स्वरूप मानव हुए, उनके समक्ष में भी नारद जी को जाने में किसी प्रकार से कोई ये नहीं होता। तब तो उनके उपदेशामृत को पान करने के पश्चात क्या बात है, बालक ध्रुव ठाकुर जी का अनन्य भक्त हो गया बालक, और ठाकुर जी उसके लिए ध्रुवलोक बना दिए। ध्रुव तारा जो है ध्रुवलोक है महाराज जी। प्रहलाद आह्लादित हो गए, प्रहलाद आह्लादित हो गए, और हमारे नारद भगवान, क्या बात है, उनकी कृपा जब बरसी, उनके कृपामृत का जब परिवर्षण हुआ, ठाकुर जी के अनुकंपा से परिवर्षित हुआ, तो महाराज जी भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य, क्या बात है, जुआवस्था को प्राप्त कर लिए, यौवनावस्था को प्राप्त कर लिए उनके प्रयास से। सामान्य बात थोड़े है, सामान्य बात नहीं है। प्रयत्नशील हो गए, इतना प्रयत्न किए कि जो बेहोशी में पड़े हुए हैं, वृद्धत्व को धारण किए हुए, दोनों के दोनों भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग, क्या बात है। उनके कानों में गीता पाठ का महाराज बार बार गीता पाठ श्रवण किए, वेदांतों का घोष किए, क्या क्या नहीं उपाय किए। इससे भी तो भगवती देवी क्या बात है का कल्याण हो जाए, क्योंकि देवी के पुत्र हैं, भक्ति देवी के पुत्र हैं दोनों, और दोनों यदि वृद्धत्व को त्याग देते हैं, उनका वृद्धत्व समाप्त हो जाता है और वो यौवनावस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तो भक्ति देवी का कल्याण हो जाएगा। जब भक्ति के पुत्र रुग्णावस्था को प्राप्त करते हैं, तो महाराज जी भक्ति सदैव के लिए दुखी हो जाती है, और दुखी है।
और उनके दुख के निवारण के लिए हमारे नारद जी इतने प्रयत्नशील हुए कि कहना ही नहीं है। बार बार तपस्या के लिए तत्पर हो जाते हैं नारद जी, बार बार। जब ज्यादा चिंतातुर हुए, आकाशवाणी हो गया, आकाशवाणी हो गया। ठाकुर जी के कृपा से आकाशवाणी हुआ। क्या हुआ? कहे नारद, ऐसे यौवनावस्था को ये प्राप्त नहीं करेंगे। कितना भी तुम गीता पाठ करो, इनके कानों के पास मुख को ले जाकर वेदांतों का घोष करो, कुछ भी कर लो, इनका ये वृद्धत्व, ये बुजुर्गावस्था, जो बुजुर्ग बने हुए हैं, जीर्ण शीर्ण बने हुए हैं, इनकी त्वचाओं पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं। श्वास प्रश्वास ले रहे हैं, बेहोशी की हालत में हैं। ये संपन्न नहीं होगा। इसके लिए तुझे तो सत्कर्म करना होगा। अब लीजिए, सत्कर्म करना होगा। महानुभाव, आप मेरे अजीज, आप प्रयास करते हो सत्कर्म करने के लिए। सत्कर्म, पहले तो ये जानना होगा कि सत्कर्म है क्या। अजी महाराज जी, जब नारद जी को ये बतलाया गया आकाशवाणी के द्वारा, तो नारद जी नहीं समझ पाए सत्कर्म क्या है। तो हम और मानव कहां तक इस बात को समझ पाएंगे कि सत्कर्म है क्या। सत्कर्म कहते हैं किसको? क्या सत्कर्म होता है? कर्म को तो समझ रहे हैं, लेकिन सत जुड़ गया तो सत्कर्म हो गया। यह है क्या? कर्म तो हम लोग सब करते हैं, निरंतर कर्म ही करते रहते हैं। आपका कौन ऐसा अंग है, प्रत्यंग है महाराज जी, जो कर्म नहीं करता है? आपके 10 इंद्रियां कर्म नहीं करते हैं। यदि आपके या हमारे या किसी के भी 10 इंद्रियां यदि कर्म न करें, तो ये शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। सबका अलग अलग कर्म निहित है। नेत्रों का कर्म है देखना, ये देखने का काम करते हैं। रसना का काम है स्वाद को ग्रहण करना। जीभ का काम है, जो मुख के अंदर बतीसी के बीच में 32 दांतों के बीच में है, इसका काम है स्वाद को ग्रहण करना। दांतों का काम है महाराज जी भोज्य पदार्थों को कुचलना, काटना, कुतरना आदि आदि। आंतरिक जो अंग है, फेफड़े का काम है महाराज जी श्वसन क्रिया को बनाए रखना। और नस नाड़ियां हैं, उनका काम है महाराज जी ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचरण को सामान्य बनाए रखना और एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। और हृदय का काम तो हर कोई जानता है कि जहां से रक्त की शुद्धि होती है वही तो खजाना, वही से तो रक्त हर जगह ही होता है, पंपिंग होता है। हाथों का काम अलग है, पैरों का काम अलग है, जंघाओं का काम अलग है महाराज जी, भुजाओं का काम अलग है, मुख का काम अलग है। अपने अपने कार्यों से यदि कोई च्युत हो जाता है तो वो सत्कर्म नहीं हुआ महाराज जी। तब तो भगवान गीता में कह दीन है कि अय अर्जुन, कर्म करो। जो कर्म अपने कर्म से च्युत होता है वही सबसे बड़ा पापी है। कर्म करो, फल की आशा मत करो, फल मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई तृष्णा मत रखो। बस कर्म किए जा, कर्म किए जा, कर्म किए जा, कर्म किए जा। कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। बस कर्म करो, फल की आशा त्याग दो ना। फल तेरे हाथ में नहीं है, फल तेरे हाथ में नहीं है। ऐ मानवों, ऐ अर्जुन, फल तेरे हाथ में नहीं है, फल देना तो किसी और के पास है। अरे तू तो ऐ सभ्य साची एक निमित्त मात्र न बन जा। जो दिखलाई दे रहे कोई हैं थोड़े, सब के सब पहले ही मर गए हैं।
तब तो महाराज जी हस्तिनापुर के सभा में, राजसभा में जब दुर्योधन बांधने के लिए चला है, वही तो ठाकुर जी विराट रूप में सब कुछ दिखलाते हुए कह रहे हैं, यह देख महाभारत का रण। मुख खोलते हैं और कहते हैं, हे दुर्योधन, यह देख महाभारत का रण। दिनकर जी, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, मृतकों से पटी हुई भू है। मेरे मुख के अंदर देख। कहां देखने जाएगा? मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। अरे दुर्योधन, पहचान ले तू कहां मर करके पड़ा हुआ है, पहले ही दिखा दे रहा हूं मैं तुझे। सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। लीजिए दिनकर जी वहां तक पहुंच गए हैं महाराज जी, जहां न जाए रवि वहां जाए कभी, जहां न जाए रवि वहां जाए कभी, पहुंच जाता है कभी। कभी हर चीज को जान गया महाराज जी, तब तो कह रहा है, क्या बात है, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। ऐ अहंकारी दुर्योधन, सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। सही बात है, सही बात है, सही बात है महाराज जी। हम सब के सब जितने कुछ हैं, कण कणिकाओं से लेकर दुर्वादी, पल्लवादी, पुष्पादि, वृक्षादि, महाराज जी मानवादी, जीव जंतु आदि जितने कुछ हैं महाराज जी, ये सब के सब कहां से आ गए? कहां से आ गए? अजी महाराज जी, चीनी को खंडित करो ना। चीनी अगर कण है, चीनी का एक टुकड़ा लो, चीनी का, शुगर का एक टुकड़ा लो, खंडित करो, खंडित करो, खंडित करो, सूक्ष्मता सूक्ष्माति सूक्ष्म करते जाओ तो प्रत्येक कण में मिठास मिलेगा, मधुरिमा व्याप्त रहेगा। बस हम सब के सब महाराज जी कण कणिकादि जितना कुछ है वो कहां से आ गए? उसी ठाकुर जी के विराट रूप से छिटके हुए कण तो हैं। हम सब के सब ठाकुर जी के उस विराट रूप के ही छिटके हुए कण हैं। ठाकुर जी सब में है, हम में है, तुझ में है, सब में है, कण कण में वो रमण कर रहे हैं। चूंकि उन्हीं से छिटका हुआ है तो ठाकुर जी नहीं है, सो बात नहीं है। सब में ठाकुर जी हैं। बस ये कंप्यूटर को एक्टिवेट करने की आवश्यकता है। जो कंप्यूटर को एक्टिवेट कर लिया महाराज जी, बस ठाकुर जी का दरस परस सब हो गया। तो है जन्म पुनी तो है समावो तो। हे ठाकुर जी, विद्यापति जी कह रहे हैं तो आप भी सुने। तो है जन्म पुनी तो है समावत, सागर लहर समान। है प्रभु, आपसे ही हम सब के सब, हम जितने हैं, जो कुछ भी है, सबका अस्तित्व आपसे ही है। आपसे ही हम सबका जन्म हुआ है या हम लोग बने हुए हैं। और एक दिन ऐसा होगा कि हम सब के सब बिंदु रूप, सीकर रूप, बुद्ध रूप में जो हैं, ये सब के सब आप कृपा सिंधु हो। तो आप कृपा सिंधु हम सब के सब समाहित हो जाएंगे। अब वास्तविकता है महाराज जी, विचार करके देखो ना। विचार तो करना है कि हम सब के सब एक बिंदु ही तो हैं, सीकर ही तो हैं, बुद्ध ही तो हैं। कहां के? उस कृपा सिंधु के, एक कृपा सिंधु के, उस सिंधु के बिंदु स्वरूप हैं। और जब ये यहां से निकलता है, समाप्त होता है, तो बस उसमें तो समाहित हो जाते हैं। जाना वही है महाराज जी। और जब जाना वही है, अब फिर भी हम लोग अपने अहंकार को कभी त्यागना नहीं चाहते। अभिमान से ओतप्रोत रहते हैं, अभिमानी बने हुए हैं, अपने अपने मूंछों पर ताव देते हैं। कहते हैं कि जो हैं वो हम हैं, हम
अजी महाराज जी, हम ही को तो ठाकुर जी, क्या बात है, रहने नहीं देते। हम किसी के रहने दिए, हम नहीं रहने देते। अब विचार कीजिए ना, एक से एक गरिमा प्राप्त किए हुए, गवेषणाओं से संपन्न, प्रबुद्ध न कहिए उन्हें, लेकिन अहंकारी कह सकते हैं। किसी को धन का अहंकार है, किसी को जन का अहंकार है, किसी को बल का अहंकार है। महाराज जी, हर किसी को कुछ न कुछ अहंकार है। अहंकारी हम सब के सब हैं, और अहंकार को त्यागने के पूर्व हम सबों को महाराज जी बस प्रेम, क्या बात, प्रेम के प्रशस्त मार्ग पर चलना होगा, अहंकार को त्याग देना होगा। और हम सब के सब जैसे ही अहंकार को त्याग देंगे, निश्चित रूप से ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। ये विचार कीजिए ना भैया, कि जब तक ये सांस चल रहा है, उन्हीं के कृपा से ये सांस चल रहा है, दूसरे किसी के कृपा से सांस नहीं चल रहा है, उन्हीं के कृपा से है। अब फिर भी हम कह रहे हैं कि नहीं भैया, किसी की कृपा नहीं है, बस ये सब कुछ जो कुछ है वो हम कर रहे हैं। आप क्या करोगे? आप क्या कर सकते हो? कोई क्या कर सकता है? जो न करने वाला है या करने वाला है, वो तो कभी कहता ही नहीं कि हम किया है। और नहीं तो तेरे सामने आकर रोकता नहीं, कहता नहीं, करे मानव क्या कर्म कर तू कर रहा है, क्या धर्म नहीं करेगा, क्या अधर्म कर रहा है, क्या तू अधर्म को त्याग नहीं सकता? अरे पापी बना हुआ है, क्या तू पाप पन को नहीं छोड़ सकता? छोड़ दे, मैं तेरा हूं, मैं ही तो सब कुछ। वो कहने नहीं आएगा, किसी हालत में नहीं कहेगा। अनुमान तो आपको लगाना होगा, विचार करना होगा, सोचना होगा। और मैं क्या कहूं, अभी व्यास पीठ पर बैठा हूं। अरे व्यास पीठ कोई ऊंचा आसन नहीं होता महाराज जी, अपनी बात मैं कह रहा हूं, शब्दों का भाव भी है। ऊंचा सिंहासन मिल गया तो क्या वो व्यास पीठ है? नहीं महाराज जी, सामान्य से सामान्य स्थानों पर बैठकर भी यदि ठाकुर जी के लीला चर्चाओं का गान किया जाए और उसे कुछ श्रवण करे लोग, यदि न भी श्रवण करता है लोग, ठाकुर जी श्रवण करते हैं। ठाकुर जी से बड़ा श्रोता है कहां कोई? अरे उनके पूर्व में महाराज जी हनुमंत लाल जी अविराजित हो जाते हैं कथा श्रवण करने के लिए। तो वो महाराज जी व्यासपीठ परमोज्वल है, परम पवित्र व्यासपीठ है, जहां बैठकर लेकिन आज इस घोर कली काल में आज का जो परिवेश है महाराज जी, परम क्या बात है, मन भावन, और तो और खूब ऊंचा आसन बनाकर, खूब सजा बजाकर ही तो हम सब कहते हैं कि यही व्यासासन है। नहीं महाराज जी, लेकिन सबों से मेरा अनुरोध है, वैसे मित्रों से मेरा अनुरोध है, जब मैं कथा प्रसंग पर रहूं महाराज जी, तो आप कृपा कर करके फोन मत करें, हमसे संपर्क न करें। यदि आप फोन कीजिएगा तो हमारा ये लाइन डिस्कनेक्ट हो जाता है, और यही नहीं डिस्कनेक्ट होता महाराज जी, हम भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और उस समय ये लगता है मानो प्राण निकल गया। अगर मैं लाइन से इधर से उधर भटक गया, धाराओं के प्रवाह से अलग हट गया, कथा रस में मैं डुबकी लगा रहा हूं, और जब कोई बात करने का प्रयास करता है महाराज जी, तो नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो प्राण निकल जाएगा। क्या कहूं, बार बार मैं कहता हूं कि भैया कभी भी मुझसे बात कर लीजिए ना दिन में, लेकिन जब संध्या काल में अक्सर मैं बैठता हूं ठाकुर जी के लीला चर्चा में, तो अभी तो मैं बैठा ही, कुछ बात नहीं हुई है, बस इधर से उधर कुछ बातें हो रही हैं। और आप बार बार फोन तो मत करें, कम से कम ध्यान दीजिए, आप मुझसे जुड़िए तो सुनिए तो सही। आप पीजिए ना, खूब पीजिए, जब तक सांस चले तब तक न पीजिए। चूंकि भागवत जी कह रहे हैं, निगम कल्पतरोर गलितं फलं, निगम कल्पतरोर गलितं फलं
शुक मुखादमृत द्रव संजुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। एक सज्जन हमसे प्रश्न किए कि महाराज जी हमको ये बताइए कौन सा ऐसा फल है जिसके विषय में कही जा रही है कि बहुत ही मधुर है, बड़ी मीठा है। अरे भैया अब रह गया कहां, ये श्लोक तो कह दे रहा है कि भागवत रूपी फल, ये भागवत श्री मदत्व संपन्न भागवत रूपी फल सामान्य क्या है महाराज जी? ये भागवत रूपी फल निगम कल्पतरोर गलितं फलं, ये पका हुआ फल है। कहां का है महाराज जी? वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है। उन वेदों से महाराज जी हमारे परम आदरणीय, क्या बात है, परम पूज्य व्यास देव ऋषि प्रवर्ग महाराज जी, ऋषिवर व्यास देव निचोड़ीन है क्रीम के रूप में और पका हुआ फल, पके फल के रूप में इसे प्रस्तुत किए हैं और उसका परिवर्तन हमारे शुकदेव जी महाराज के द्वारा हुआ। ये तब एक और प्रश्न किए तो ये मीठा कैसे हो गया भाई? देखिए मैं महाराज जी जहां से तहां इधर से उधर लेकर चल रहा हूं, आपको घुमाते चल रहा हूं, आप घबराइएगा नहीं। इसलिए कि ये सत्र है, ये कोई 7 दिनों का साप्ताहिक कथा नहीं है महाराज जी कि 18,000 श्लोक है, वो 7 दिनों में आपके समक्ष रखूं और बाकी सारे चीजों को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ता चला जाऊं, मुख्य मुख्य बिंदुओं को आपके समक्ष रखूं। तो जहां तक बात बने वहां तक बात करनी चाहिए। तो महाराज जी ये पका हुआ फल है। कहा कि भाई तब मिठास कहां से आ गया, मीठा कैसे इतना हो गया? ये पका हुआ फल है ठीक है, लेकिन मीठा कैसे हुआ? जो आप बार बार कहते हैं कि रस सिद्ध है, रससार संयुक्त है। और रस सिद्ध इसलिए है महाराज जी कि इसमें तो संवरिया सरकार स्वयं अभिराजित है। रसो सह वही, जो रस सार सिद्ध स्वयं है वही इसमें अभिराजित है। तो प्रत्येक श्लोकों में क्या, प्रत्येक अक्षरों में, प्रत्येक वाक्यों में महाराज जी वही तो है जो रसमय है। और उससे बड़ा मधुर और कौन हो सकता है महाराज जी? अधरम माधुरम, क्या बात है, अधरम माधुरम नायानम माधुरम बदनम माधुरम। जितना कुछ है महाराज जी वो सब के सब मधुर है। मधुरता को प्राप्त किए हुए समरिया सरकार इसमें अभिराजित है। लेकिन इस श्लोक के द्वारा कही जा रही है क्या? निगम कल्पतर और गलितं फलं शुक मुखादमृत द्रव संयुतम। ठीक है, सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य हो गया। ये तो पहले से ही अमृत है, ये है महाराज जी, लेकिन इसमें मधुरिमा आ गया। कैसे आ गया, क्यों आ गया, वो प्रश्न कर बैठे। सुख मुखादमृत द्रव संजितं पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भा। और मधुर हो गया, मधुर होने का कारण हो गया महाराज जी। ये हैं कौन? ये हैं कौन? एक सुख स्वरूप हैं, प्रियाजू के, लाडलीजू के, विश्वभान दुलारी ठकुरानी राधा रानी के ये महाराज जी एक ही बड़े ही प्रिय तोते के रूप में वैकुंठ धाम में स्वर्ण जड़ित पिंजड़े में ये रहते हैं और सदैव उनको ये पाठ पढ़ाती हैं, श्री कृष्ण बोल, श्री कृष्ण बोल, श्री कृष्ण बोल, श्री कृष्ण बोल। अरे महाराज जी कृष्ण 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 बोलते 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 ये तोता सुख स्वरूप हो गया और सुखदेव रूप में जब प्रकट हुआ तो महाराज जी इसका मुख मधुर हो गया। जो कुछ बोल रहा है वो भी मधुर हो जाता है सुखदेव जी का। तो देखिए मैं कहां था और कहां से कहां आ गया। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलूं ऐसे जगह पर जहां मैं विचार किया कि वहीं आपको लेकर चलूंगा। अभी हम 10वें स्कंध में ही हैं श्रीमद् भागवत जी के और
दसम स्कंध में महाराज जी भगवान वासुदेव श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ, आप जानते हैं कि इंद्रप्रस्थ क्या चीज है, क्या बला है, क्या आस्थान का नाम है, ये सब आप जानते हैं। कहना क्या है कि इंद्रप्रस्थ क्या है, राजधानी है। किनका? पांडवों की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। आप ये भी जानते हैं ठाकुर जी के कृपा प्रसाद से खांडव प्रस्थ को जलाकर महाराज जी और विश्वकर्मा आदि या फिर मैं दानों के कृपा प्रसाद से या ठाकुर जी के अनुकंपा से ये क्या बात है, माया नगरी इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ है। इंद्रप्रस्थ। और यहां पर ठाकुर जी हमारे वासुदेव श्री कृष्ण महाराज जी पधार रहे हैं, पधारे हैं इंद्रप्रस्थ में। कुछ होना है यहां, अभी उसकी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन इस इंद्रप्रस्थ में कुछ होना है, उसी पर विचार विमर्श होना भी है। विचार विमर्श होना है। इंद्रप्रस्थ में क्या होना है? एक यज्ञ होना है जिसका नाम है राजसूय यज्ञ। ऐसे तो यज्ञों का नाम बहुत सा है, अनेक यज्ञों का नाम आप सुना है ये महाराज जी, लेकिन उन्हीं यज्ञों में से ये राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ नहीं, राजसूय यज्ञ होना है यहां। उसके पूर्व हमारे संवरिया सरकार ठाकुर जी पहुंचे हैं इंद्रप्रस्थ में। तो आइए आप लोगों को दसम स्कंध के ये इस भाग में लेकर चलूं। सच पूछिए तो दसम स्कंध के 71वें अध्याय में आपको लेकर चलूं, जहां भगवान वासुदेव श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ में पधार रहे हैं या पधारे हैं। वहां की चर्चा आपके समक्ष रखने के लिए तत्पर हुआ हूं। परीक्षित जी महाराज से श्री सुखदेव जी कहते हैं, क्या कहते हैं? वो वहां पर कहे जहां पर नारद जी भी हैं बैठे हुए, उद्धव जी भी हैं और समस्त के समस्त सभासद भी हैं बैठे हुए, और यहां पर श्री कृष्ण भगवान के मत पर विचार विमर्श लोग करने के लिए उद्धत हुए। क्या पहुंच गए यहां इंद्रप्रस्थ में, और यहां पर के लिए पहले श्री सुखदेव जी महाराज कुछ कह रहे हैं। तो आइए, इत्युदीरितमा कर्ण्य देवर से रुद्धवो ब्रवीत सभ्यानां मतमाज्ञाय कृष्णस्य च महामतिः। विचार करने के लिए आपस में बैठ गए और मंथन करने लगे, क्योंकि पूर्व में लोग इनको कुछ कहीं थे, उसी पर विचार करना है। यहां पर उद्धव जी कहते हैं, सो विचार करते हुए क्या कह रहे हैं कि आपके फूफेरे भाई, आपके फूफेरे भाई के यहां राजसूय यज्ञ होना है। उद्धव जी कह रहे हैं, किनसे?
ये आप समझ लीजिए कि इनके कौन फुफेरे भाई हैं भाई। वहां पर पांडवों के विषय में कही जा रही है उद्धव जी के द्वारा कि हे प्रभु, आपके फुफेरे भाई हैं और वो एक यज्ञ करने के निमित्त तत्पर हुए हैं और उस यज्ञ में आपको निश्चित रूप से पधारना चाहिए। यदुक्तम ऋषिना देवो साचिव्यम यक्षतस्त्वया कार्योपत्रेष्वसे अस्या रक्षा चो शरणैषिणाम् जष्टव्यं राजसूयेन दिक्चक्रो जैना विभो अतो जरा सूत जया उभयार्थो मतो मम। और चूंकि आपके फुफेरे भाई हैं, साथ ही साथ आपके परम प्रिय हैं, ये पांडव आपके सुहृद हैं और इनके द्वारा जब राजसूय यज्ञ किया जा रहा है तो उस यज्ञ में आपको जानी चाहिए और वहां जाकर उनकी सहायता करनी चाहिए। जब तक आप सहायता नहीं करेंगे तब तक ये राजसूय यज्ञ संपन्न नहीं होगा प्रभु। सारे राजाओं को वो जीत लेंगे, अपनी ओर मिला भी लेंगे, अपने आश्रय में कर भी लेंगे तो कर लेंगे, लेकिन प्रभु एक है जिसको जीत पाना आसान नहीं है। आप जानते हैं, आपको पता है प्रभु, और उसका नाम है जरासंध। और जरासंध पर विजय पाना सामान्य नहीं है। मगध का बलशाली राजा जरासंध है। जब तक आप पांडवों को सहायता न करेंगे, अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि सदैव आपके शरण में वो रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपको शरण में, आपके शरण में वो नहीं रहते हैं, सदैव रहते हैं प्रभु। और जब आपके शरण में रहते हैं वो प्रभु, तो शरणागतों को रक्षा करना भला आपसे ज्यादा कोई क्या जानेगा प्रभु। आप तो शरणागत वत्सल हो, दीन बंधु हो, भक्त वत्सल हो, और उनके बीच में महाराज जी भक्त भी हैं, भक्तिन भी है, और आपका परम मित्र या परम सुहृद कहिए पार्थ भी है। क्या बात है। और तो और आपकी बहन, उनके बीच में द्रौपदी भी तो है, द्रौपदी भी है। और जब आपके इतने प्रिय लोग हैं प्रभु, तो आपको निश्चित रूप से जाकर उनकी सहायता करनी चाहिए। क्योंकि जब तक जरासंध का अंत नहीं होगा, जब तक जरासंध का नाश नहीं होगा प्रभु, तब तक वहां वो राजसूय यज्ञ कतई सफल नहीं कर पाएंगे। राजसूय यज्ञ एक वो यज्ञ है जिसमें समस्त राजाओं को अपने अधीन किया जाता है। अगर वो स्वेच्छा से अधीन किसी यज्ञ कर्म करने वाले का हो गया तो ठीक, और नहीं तो उस पर विजय प्राप्त की जाती है। अगर उस पर भी नहीं हुआ तो अंत में उसका समापन भी किया जाता है, उसको नाश भी किया जाता है, उसका बदला भी होता है। इसलिए हे दीनानाथ, हे शरणागत वत्सल, हे परम मित्र, चूंकि ये उद्धव जी कह रहे हैं, वो उद्धव जी हैं महाराज जी, कोई सामान्य नहीं है। ये वो उद्धव जी हैं जो बाल्यकाल में ठाकुर जी से दूर रहने के पश्चात भी उनके प्रतिमूर्ति एक रूप बनाकर, मूर्ति बनाकर सदैव उनके पूजन में, उनकी उपासना में लगे रहते थे।
इतने प्रिय ये हैं उद्धव जी। देखने में लगते थे मानो वही श्री कृष्ण हैं, वासुदेव के सदृश लगते थे देखने में भी महाराज जी, देखने में भी। तभी तो ठाकुर जी उनको भेजे ब्रज में, जाओ अय उद्धव जाओ ब्रज में जाओ, और सजा संवार कर भेज दीन थे उद्धव बाबा को। और यदि कुछ उनको नहीं दिए तो सिर्फ एक चीज नहीं दिए थे महाराज जी, एक चीज नहीं दिए थे, वो दीन थे नहीं। क्या चीज? वो श्री का चिन्ह नहीं दिए, नहीं तो वहां गोपियां इन्हीं को तो श्री वत्स का चिन्ह अगर इनके वक्ष पर दे दिए होते तो इन्हीं को कृष्ण मान लेती। वो उद्धव हैं, वो उद्धव बाबा हैं, वो सलाह दे रहे हैं। और सलाह देने का क्या कारण है भाई? कारण तो ये है कि राजसूय होना है, और जरासंध मगध का नरेश है, महाप्रतापी है, और उसके कारागार में एक नहीं, दो चार नहीं, बहुत सारे राजा लोग बंदी हैं। एक नहीं, अनेकानेक राजाओं को बंदी बना लिया है और कारागार में बंद कर दिया है। इसलिए हे स्वामी, इस मंत्रणा में हमारी ओर से आपको एक नेक सलाह होगा कि पांडवों की रक्षा के लिए या निर्विघ्नता पूर्वक राजसूय यज्ञ के समापन के लिए महाराज जी आपको अभी हस्तिनापुर जाना चाहिए। और क्योंकि आप नहीं जाएंगे तब तक जरासंध पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। यदि जरासंध को ये लोग हरा दीन, यदि जरासंध का अंत हो गया, यदि जरासंध महाराज जी इनके आश्रय में आ गया, क्या बात है, तो एक नहीं उसके अधीनस्थ अनेकानेक जो राजा गण बंदी हैं वो सब के सब मुक्त हो जाएंगे। और जब वो मुक्त हो जाएंगे महाराज जी, तो यहां सम्राट, क्या बात है, युधिष्ठिर के आश्रय में हो जाएंगे। वो सब के सब इनकी ओर चले आएंगे, सब के सब। फिर निर्विघ्नता पूर्वक समझ लीजिए कि राजसूय यज्ञ संपन्न होगा। इसलिए आपको निश्चित रूप से वहां जाना चाहिए, क्योंकि जरासंध से जब युद्ध होता है, कोई भी युद्ध करने के लिए तत्पर होकर जाता है, तो महाराज जी जरासंध से युद्ध करते समय युद्ध के आकांक्षी जो व्यक्ति गया उसका दांत खट्टा हो जाता है। मल्ल युद्ध में पारंगत है, गदा युद्ध में पारंगत है, और जब गदा युद्ध और मल्ल युद्ध में वो पारंगत है तो भला जरासंध को कौन हरा सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि आप यदि इनके साथ इनकी ओर से चले गए तो महाराज जी सब कुछ संभव है। क्योंकि जरासंध अकेला यदि खड़ा है और एक अक्षौहिणी सेना भी अगर है तो महाराज जी देखते देखते जरासंध उस एक अक्षौहिणी सेना का भी नाश कर देगा, कुछ नहीं बिगाड़ेगा, औकात नहीं है कि कुछ कर पाएगा। इसलिए हे प्रभु, आप जाइए वहां, आप कुछ कीजिए। जब आप ये बात तय कि करते तो कुछ नहीं आप हैं, दिखलाई देता है कि आप कर रहे हो, लेकिन आप कुछ नहीं करते हो। लेकिन जाइए, दिखलाई ही सही, कीजिए तो सही, कुछ करना होगा। आप जाइए और कुछ कीजिए। खूब सलाह दीन, खूब मंत्रणा हुआ, खूब मंत्रणा हुआ, और अंत में निर्णय हुआ कि शरणागत जो है उसको अपने शरण में निश्चित रूप से लेनी चाहिए। ये ठाकुर का ठाकुरत्व है महाराज जी। ये क्या बात है, ठाकुर जी कृपा
कांच ठाकुर जी कृपा वत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं, इसलिए ये न करेंगे सो बात नहीं है। और यहीं पर महाराज जी तय ये हुआ, ऐसे नहीं जाना है, आप वहां जाइए और जाने के बाद विचारोपरांत आप साथ में भीम को ले लीजिए, अर्जुन को ले लीजिए और आप लोग महाराज जी वेश धारण कर लीजिए, ब्राह्मणों का, याचकों का वेश धारण कीजिए, और नहीं तो आपको देखते ही वो पहचान लेगा। जरासंध पहचान लेगा, उनको भी पहचान सकता है, और जैसे ही पहचान लेगा तो महाराज जी ये उचित नहीं होगा, फिर वो युद्ध नहीं करेगा, फिर बातें बिगड़ जाएगी, बातें बनेगी नहीं। अब देखिए यहां पर क्या होता है, क्या होता है, देखे आगे क्या होता है, देखे आगे क्या होता है। तय बात हो गई कि ठीक है, हम लोग छद्म वेश धारण करेंगे, और छद्म वेश धारण करने के बाद उसके यहां जाकर के भिक्षा की याचना करेंगे, और भिक्षा के रूप में कोई खाने पीने, धन संपत्ति, ऐश्वर्य की याचना न कर करके उससे युद्ध करने के लिए हम लोग याचना करेंगे। युद्ध करो, उसी के लिए हम आए हैं, युद्धाकांक्षी हैं। और इस प्रकार से महाराज जी, प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं। निमित्तं परमीशस्य, निमित्तं परमीशस्य विश्वसर्ग निरोधयोः हिरण्यगर्भः सर्वस्य कालस्य रूपिणस्तवः, हिरण्यगर्भः सर्वस्य कालस्य रूपिणस्तव। और इस प्रकार से महाराज जी यहां पर कह रहे हैं इनको कि हे प्रभु आप तो सर्वशक्तिमान हो और काल स्वरूप हो। काल कोई अलग से थोड़े है महाराज जी, आप ही तो काल स्वरूप हो। काल बनकर जब तत्पर हो जाते हो, प्रकट हो जाते, काल जब बन जाते हो तो महाराज जी काल कबलित कोई हो जाता है, उसे कौन बचा सकता है। आप सर्वसमर्थ सामर्थ्य हो, सर्वशक्तिमान हो, सर्वसंपन्न हो, इसलिए आप ही के कृपा से विश्व में सृष्टि की रचना होती है, आप ही की कृपा से सृष्टि का लय होता है। हिरण्यगर्भः सर्वस्य सर्वस्य कालस्यारूपिणस्तव। और महाराज जी आपकी कृपा जब होती है तभी तो महाराज जी सारा कुछ होता है। आप ही ब्रह्मा हो, आप ही शंकर हो, रुद्र हो, आप ही सब कुछ हो। आप जब चाहोगे तो सब कुछ हो सकता है। इसमें करना तो आप ही को है, भीमसेन मात्र निमित्त मात्र होगा। मित्र नहीं जानेगा अपने मित्र की बात तो भला महाराज जी कौन जानेगा। आप भी तो अपने अनन्य मित्र के हृदय की बात को जानते हो। भला यहां पर ये नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। उद्धव बाबा नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। उद्धव जी तो हर चीज न जान रहे हैं, तब न ठाकुर जी जब अंत में जा रहे हैं गोलोक धाम के लिए, अपने धाम के लिए, तो ये कहें कि महाराज जी आप तो जा रहे हो अब छोड़कर धरा धाम को, अपने भक्तों को, जहां आप धर्म की स्थापना आपने की, समस्त के समस्त पापियों का उद्धार किया, आप समस्त के समस्त लोगों को पुण्य मार्ग की ओर अग्रसर किया, यहां तक कि अपने परिकरों, अपने परिवार जनों को भी महाराज जी क्या बात है, जो पापी पापी थे, पाप में सदैव प्रवृत्त रहते थे, उनका भी नाश आप ही के कृपा से हो गया। आज धर्म ध्वज आप महाराज जी फहरा दिए, तो आप जब चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। तो धर्मज्ञ
या धर्म की स्थापना करने में महाराज युधिष्ठिर का बड़ा हाथ रहेगा, और है भी, क्योंकि धर्माधिकारी वो हैं युधिष्ठिर। क्या बात है। इसलिए हे प्रभु, आप बस ये समझ लीजिए कि भीमसेन तो मात्र एक निमित्त रहेंगे, निमित्त मात्र है। क्योंकि एक बात ये भी तो है, वो निमित्त नहीं होंगे, करना तो भीम को है, लेकिन वो निमित्त रहेंगे। सब कुछ तो आप ही के हिसाब से होगा। इस प्रकार से आप जरासंध का वध जैसे ही करवाएंगे, वैसे ही वहां जो बंदी राजा वर्ग हैं, उनके घर में, उनके गेह में, उनके महलों में जो रानियां हैं, वो तृप्तामृत का पान करेंगी, प्रसन्न हो जाएंगी। अनेकानेक प्रकार से महाराज जी अपने हृदय के उद्गारों को आपके समक्ष रखेंगी, आपको अनेकानेक आशीर्वादों से अलंकृत करेंगी। हे ठाकुर जी, क्या बात है, आप देर मत करो, विलंब मत करो। इसलिए आप उनको छुड़ाने के लिए तत्पर हो जाओ। जैसे ही वो लोग छूट जाएंगे तो आपके लीलाओं का गान उनकी रानियां करते करते नहीं थकेंगी। इसलिए राजसूय यज्ञ में हम लोग आपको निश्चित रूप से पधारना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से सिर्फ उद्धव जी ही नहीं, ठाकुर जी को और भी वहां के बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग भी सलाह यही दिए कि आपको राजसूय यज्ञ में निश्चित रूप से जाना चाहिए। और इस प्रकार से ठाकुर जी वहां से जदुराज, उग्रसेन आदि सबसे आज्ञा लेकर, बलराम जी से भी आज्ञा लेकर सब कुछ किए, और ये बाल बच्चों, रानियों आदि सबको, सभी सामानों को आगे चला दिए, और फिर दारुक को सारथी के रूप में लेकर अपने रथ से आगे की ओर बढ़ चले। और वहां से ये उनके पीछे पीछे अनेकानेक सवार, घुड़सवार आदि चल पड़े, पैदल लोग चल पड़े। मृदंग, नगाड़े, ढोल, शंख और नरसिंहों की ऊंची ध्वनि से दसों दिशाएं गूंज उठी जैसे ही वहां से ठाकुर जी चले। और इतना ही नहीं, महाराज जी वहां पर कहा गया है, निर्वाजी कांचन शिविकाभिराच्युतम सहात्मजायति मनुषो व्रता जजो बरांबराभरण विलेपनस्त्रजो सुसंवृता नृभिरसी चर्म पाणिभिः नरोष्ट गोमा हिख खरा स्वतर्यनः करेणुभिः परिजनवारयोषितः स्वलंकृता कटकुटिकम्बलाम्बराच्छुपाक्षरः द्युपस्करः जजुरभिद्युज्य सर्वतः बलं बृहद्ध्वज पटछत्र चामरैर्वराजुधाभरण किरीटवर्मभिः दिवांशुभेस्तो मूलरवं बभौरवे यथा नभ क्षुभिततिमिङ्गिलोर्भिमिभिः अथो मुनिर्यदुपतिना सवाजितो प्रणम्य तं हृदय विदधद विहाय सा निशम्य तदव्यवसितो माहृतार्हणो मुकुंद संदर्शनने वृतेन्द्रिया। महाराज जी ये सब के सब अपने पूरे के पूरे साजो सामान लेकर के वहां से सती शिरोमणि रुक्मिणी जी आदि सहस्त्रों के सहस्त्रों कृष्ण की जो पत्नियां हैं, अपने संतानों के साथ सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण, चंदन, अनुराग और अंगराग और पुष्पों आदि से अलंकृत होकर डोलियों में सज धज कर सजे हुए रथ पर ये सब के सब सवार हुए, और इस प्रकार से सोने की बनी हुई पालकियों में चढ़कर अपने पति देव भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे, आगे आगे रथ और पीछे पीछे ये सब के सब महाराज जी चल पड़े।
हस्तिनापुर के लिए, ये इंद्रप्रस्थ के लिए। इसी प्रकार अनुचरों की स्त्रियां और वरांगनाएं भली भांति श्रृंगार कर करके खस आदि से सुशोभित होकर अनेकानेक रत्नादि वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर रेशमी चंदोबे से महाराज जी क्या बात है, चटपटाए हुए खूब सुंदर सुसज्जित महाराज जी परिवेश में क्या बात है, अलंकारों से अलंकृत होकर भगवान के रथ के पीछे पीछे पैदल ही चल पड़े। जिनको जो सवारी मिला उसी सवारी पर भी पीछे पीछे चल पड़े। महाराज जी उस समय का जो सवारी था उसी ऊंट, पालकी, छकड़ों, हथिनियों आदि आदि पर सवार होकर वहां से सब के सब द्वारिका से महाराज जी इंद्रप्रस्थ की ओर चल पड़े। क्यों न जावे, वहां भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के फुफेरे भाई महाराज जी, महाराज क्या बात है, युधिष्ठिर का के द्वारा यज्ञ हो रहा है, राजसूय यज्ञ हो रहा है। आप भी तो जाते हो प्रभु, आप न जाते हो सो बात तो नहीं है। कहीं भी यज्ञ हो रहा है, यदि ज्ञान यज्ञ होता है उसमें भी सम्मिलित होने के लिए आए मेरे बंधुओं, आए मेरे अजीजों, आप भी पत्नी बच्चे बाल बच्चों के साथ आप भी वहां पधारते हो और रसमय भगवदीय वार्ता को, रसमय भागवत जी के कथाओं को ज्ञान रूप में उस ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होकर ग्रहण करते हो, पान करते हो, पीते हो। और यहाँ तो ठाकुर जी के फुफेरे भाई हैं, ठाकुर जी के भ्राताश्री हैं ये पांडव लोग, और इनके यहाँ राजसूय यज्ञ हो रहा है, सामान्य यज्ञ नहीं हो रहा है। कैसे नहीं जाते। और ये सब के सब कवचों से सुसज्जित होकर, इनकी सेनाएं अनेकानेक दिव्य प्रकार के कवचों से सुसज्जित होकर ठाकुर जी के पीछे पीछे, रथ के पीछे पीछे चल पड़े इंद्रप्रस्थ के लिए। कहां तक कही जाए, अनेकानेक प्रकार से जब ठाकुर जी सुसज्जित होकर अपने साजो सामान, अपने परिकरों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने अनुचरों के साथ जब चल पड़े तो महाराज जी नारद आदि अनेकानेक देवगण उनको मन ही मन प्रणाम किए। क्या बात है, मन ही मन प्रणाम कर रहे हैं ठाकुर जी। इस प्रकार से महाराज जी वहां पहुंच जाते हैं। और इस प्रकार से मैं आप लोगों को यहां तक अभी लेकर आया, क्षमा करेंगे। अब मैं आगे आपको आज नहीं लेकर चलूंगा, हमें याद रहेगा कल के लिए। कल पुनः मैं जब बैठूंगा तो आगे के प्रसंग को आपके समक्ष रखूंगा। तब तक के लिए महाराज जी आप मुझे आदेश दें और मैं अब विराम लेने जा रहा हूं। आप भी विराम लें, कथा रुकता नहीं। कथा तो महाराज जी निरंतर अबाध गति से चलते रहता है, कथा कभी बंद नहीं होता, क्योंकि ठाकुर रूप में कथा ही तो है। तो भला ठाकुर जी कभी रुकते हैं थोड़े, वो तो महाराज जी कथा भी इसलिए रुकता नहीं, सदैव कथा चलते रहता है। आज यहाँ चल रहा, कल कहाँ चल रहा, परसों वहां चल रहा, नित्य निरंतर कथाएं होती रहती है। हाँ, विराम लिया जाता है। तो अब मैं आपसे, आपके समक्ष से मैं विराम लेने जा रहा हूं, इसलिए आइए थोड़ा सा हल्का सा ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन हम लोग कर लें बस। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय,
महर्षि व्यास देव की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब लोगन की जय। कथा प्रसंग में भाग लेने वाले, कथा श्रवण करने वाले समस्त के समस्त मेरे आत्मीय और सुहृदय जनों की जय, इनके माता पिता की जय, इनके बाल बच्चों की जय, मेरे गांव के तुर्कतिलपा ग्राम के समस्त ग्रामवासियों की जय। तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपसे मेरा एक निवेदन और होगा, इसे मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा, जिसका नाम है रा कृष्णा RAKRISHNA, रा कृष्णा चैनल का नाम है। जो मेरा चैनल है आप उस पर जाइएगा, उसे सब्सक्राइब करने के उपरांत आप निश्चित रूप से चैनल पर आकर इस कथा प्रसंग का आस्वादन करेंगे। यदि हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन बजा देंगे, ऑल पर सेट कर देंगे, तो टोटल जितना भी वीडियोस है, जो भी कथा प्रसंग है, वो सुनने का है, देखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो बस आपके लिए वो परोसाई किया, और अब मैं विराम लेने जा रहा हूं। इसलिए आपसे निवेदन है कि अब मुझे आप आदेश दीजिए ताकि मैं अब विराम ले सकूं। तो आइए महाराज जी, जय जय श्री राधे।